हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे किटवर भैया और आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं 100 क्वेश्चंस का एक धमाकेदार वीडियो। तो लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि क्लास 11 के इंग्लिश कोर का एग्जाम बहुत जल्द, कहने का मतलब कि कल नहीं बल्कि परसों होने वाला है। तब आपको हमारा मात्र 200 क्वेश्चन देख के जाना है और आराम से 40 में से 40 लाना है। तो हम लोग कम बात करेंगे और सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नजर आएगा आपको एक प्यारा सा पैसेज, और पैसेज से पूछेगा आपका 5 क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमको बनाना है, किससे, पैसेज से बनाना, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन बाउथ टू यूरोप बाय, कहने का मतलब कि आखिर यूरोप में जो टी आया था, यानी कि चाय आया था, वो आखिर किसके द्वारा लाया गया था वहां पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का, वो हो जाएगा आपका डच के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? और ये बहुत ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि यूरोप बाय द डच, है ना। यहाँ पे पूरा देखिएगा तो कहता है द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कहता है कि टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन बाउथ टू यूरोप बाय डच, है ना। तो कितना सिंपल है। तो यहाँ पे किसके द्वारा यूरोप में जो आया था, चाय आया था, तो डच के द्वारा आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अनदर नेम फॉर चीर इज, यानी कि चीर का एक और नया नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टी। क्या हो जाएगा, टी। और वो भी यहाँ आपको मिल जाएगा, कहता है कि टी इज अनदर नेम ऑफ चीर, है ना। यानी कि चाय जो है वो चीर का एक अनदर नाम भी है, या फिर मतलब चाय का एक अनदर नाम चीर भी है। तो बात सेम है ना दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कुल मिला के आपका ये पैसेज इतना सिंपल रहेगा कि आप आराम से ये 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर दी टी ड्रिंकर्स व्हाट इज एडिक्टिव, कहने का मतलब कि जो टी ड्रिंकर्स होता है, यानी कि जो चाय पीना पसंद करते हैं, उनके लिए एडिक्टिव क्या है, यानी कि उनके लिए एक तरह से नशा, यानी कि आदत उनका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेव। ब्रेव उसका क्या है, तो एक तरह का उसका एडिक्टिव होता है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है, आपको दिखाते हैं। कहता है कि फॉर दी टी ड्रिंकर्स दी ब्रेव इज एडिक्टिव, है ना। कि क्या एडिक्टिव है, तो ब्रेव जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आपका सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज न्यू फॉर द टी अज टी ब्रांड, कहने का मतलब कि टी ब्रांड के रूप में, यानी कि चाय का जो ब्रांड होता है ना, उसके रूप में जो है वो चाय के लिए नया क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टी बैग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका 4 नंबर क्वेश्चन का टी बैग, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है टी बैग। और यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं कि टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कहता है क्या न्यू थिंग्स इज अ टी बैग, है ना। जिसका एक नया थिंक क्या है, सोच क्या है, तो टी बैग, है ना। तो बहुत सिंपल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है, कुछ लग रहा है टफ, बहुत आसान होने वाला है। आपका एग्जाम एकदम धमाकेदार जाने वाला है जब तक आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन इससे पूछा है, फिर आपका पूछा है किससे, तो फिर आपका चेंज किया, फिर आया ग्रामर से, फिर कुछ पूछा है आपका स्किल से, ठीक है। बहुत ईजी होने वाला है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे, है ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द न्यू वे फॉर सर्विंग द टीज, यानी कि जो टी को सर्व करने का, यानी कि टी को देने का एक नया तरीका यहाँ पे क्या अभी चल रहा है। तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदाउट शुगर एंड मिल्क, यानी कि अभी जो वर्तमान समय में जो चाय परोसा जा रहा है, टी को जो सर्विंग किया जा रहा है, वो बिना शुगर यानी बिना चीनी और बिना दूध के किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे अभी ब्लैक टी चलता है, क्या चलता है, ब्लैक टी, फिर चलता है ग्रीन टी। लेकिन जनरली जो ग्रीन टी होता है ना, उसमें से चीनी और मिल्क नहीं दिया जाता है ना। एक आपको दे देगा कटोरी या फिर एक जो भी कप दे देगा, है ना। आरसीबी तो नहीं ना आप, हाँ आरसीबी इस बार कप ले जाएगा, है ना, ले जाएगा। सच्ची कमेंट कीजिए तो क्या आरसीबी इस बार जो है वो ट्रॉफी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, आईपीएल ट्रॉफी, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वही कहता है कि यहाँ पे जो जैसे जो कप रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन टी में अभी एक गर्म आपको पानी दे देगा सिर्फ, और उसमें से क्या दे देगा, एक ग्रीन टी आता है पॉकेट में, है ना। तो बस उससे निकालिए और यहाँ से इसको यहाँ से मतलब कि भिंगा दीजिए, पानी में डाल दीजिए, गर्म पानी में, आराम से आपका चाय बन जाएगा। उसमें से ना ही शुगर आपको देना पड़ेगा और ना ही मिल्क, है ना। और अपने आप कलर आ जाएगा, मीठा भी हो जाएगा और आपका दूध जैसा भी हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 5वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 1 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू हमको बोलने की आदत है
और आदत है, और आप लोग बहुत अच्छे हमको लगते हैं इसलिए आपसे बोलते हैं। आप लोग अच्छे नहीं लगते तो फिर आखिर क्यों बोलते हैं आपसे, है ना। खैर कोई बात नहीं है, चाहने वाले हज़ारों हैं, एक दो बच्चे को लगता है कि भैया ज़्यादा बोलते तब क्या करे बताओ। कहता है अच्छा कोई बात नहीं, कम बोलेंगे ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फॉर दी वर्ड मैक्स लेस, कहता है कि सिमिलर वर्ड इन दी पैसेजेस। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पे वर्ड है क्या ना, मैक्स लेस, तो कहता है कि इसी के जैसा यहाँ पे इन चारों में से कौन सा वर्ड है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्यू, है ना। यानी कि मैक्स लेस मतलब क्या होता है, कम, है ना। एक तरह से लेस मतलब कम है ना होता है, तो यहाँ पे फ्यू मतलब भी होता है कि मतलब थोड़ा सा, मतलब कम हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 6 का सही हो जाएगा। मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नोट मेकिंग इज अनइम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट मेकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कहता है कि नोट मेकिंग जो है वो महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, यानी कि नोट मेकिंग एक तरह से महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टडी स्किल, है ना। यानी कि आप कहीं नोट मेकिंग कर लेते हैं तो ये क्या बताता है कि आपके पास एक अच्छा स्टडी का स्किल है, यानी कि पढ़ाई का एक अच्छा तरीका है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, आपका 7वां का सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोगों का राइटिंग सेक्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। अगला कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मल लेटर्स शुड बी, यानी कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रीफ एंड टू दी पॉइंट। यानी कि जो फॉर्मल लेटर होना चाहिए एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अज पर सीबीएसई गाइडलाइंस द लेंथ फॉर द फॉर्मल जो लेटर शुड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपका जो सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार से जो लेंथ होना चाहिए, यानी लंबाई होना चाहिए किसका, फॉर्मल लेटर का, वो कितने वर्ड का नहीं होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसका जो 9 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 50 वर्ड, है ना। 50 वर्ड में कभी भी एक फॉर्मल लेटर जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ये बोलता है सीबीएसई का गाइडलाइंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा नियम से क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पर्सनल लेटर्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड, यानी कि पर्सनल लेटर को हम लोग और किस चीज़ से कंसीडर करते हैं, तो पर्सनल लेटर को हम लोग जो है वो इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, खैर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कहता है कि फॉर्मल इन्वाइटेशन और जनरल, यानी कि जो फॉर्मल इन्वाइटेशन होता है, न्योता एक तरह से समझ लीजिए, वो आखिर कैसा होता है। तो इसका जो 11 का सही आंसर हो जाएगा बाबू वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड इन्वाइटेशन कार्ड्स, है ना। तो फॉर्मल इन्वाइटेशन जनरली जो होता है वो आपको जैसे कार्ड दिया जाता है, जैसे शादी का सीजन चल रहा है ना, तो पूरा पूरा लिखा रहता है कि मेरे चाचू की शादी में जलूल थे दलोल आना, पिंकी सोनू, है कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्रिंटेड होता है। मजा आ रहा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दी स्टाइल और टून ऑफ द इनफॉर्मल इन्वाइटेशन इज, यानी कि जो आपका इनफॉर्मल लेटर मान लीजिए एक तरह से इनफॉर्मल इन्वाइटेशन जो होता है उसका जो स्टाइल और टून जो होता है, स्टाइल मतलब तरीका और टून मतलब कि उसमें जो लिखा गया बातें जो होता है वो आखिर कैसा होता है। तो इसका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाने वाला है 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल। कोई दिक्कत है, यानी कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आरामदायक होता है रिलैक्स। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 12 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। अब आगे हमारा सेक्शन सी आता है, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं बस आपको उसको दिमाग में बिठा लेना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्पलेट वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे एक वर्ड को तोड़ तोड़ के दे दिया, देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड को तोड़ तोड़ के दे दिया है और बोलता है कि इसका हमें एक जो है वो एग्जैक्ट यानी कि एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि दे से एवरीथिंग इज आपका फेयर इन लव एंड वार, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है कि जॉनी इज डैश इंग्लिश मैन, यहाँ पे हमको करेक्ट डिटर्मिनर भरना और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बता दीजिए क्या भराएगा बाबू, ये भरेंगे, दी भरेंगे, अन भरेंगे या फिर नन भरेंगे, बता दीजिए क्या भरेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए एन भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ही डैश हिज माई हाउस, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या भरा जाएगा जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे भरेंगे लिव्स, है ना, यानी कि ही लिव्स हिज माई हाउस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सी रन टू दी स्टेशन, यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे क्या होगा, क्या क्विक या फिर क्विकर या फिर क्विकली या फिर आपका क्विक, है ना, मोर क्विकी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, सी रन टू द स्टेशन, यानी कि इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, तो आपका 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा क्विकली, है ना, यानी सी रन टू द स्टेशन क्विकली, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बाबू सही हो जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि इट इज टू सी इट और
टू बिलीव इट, कहता है कि चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमको यहाँ पे लिखा गया है उसी से हमको एक करेक्ट सेंटेंस को इन चारों में से चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बाबू, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के सामने देखिए अगला सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं सेक्शन डी। ये है आपका लिटरेचर से। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 21। ठीक है, 18 से 21 तक क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा। यहाँ से ये आपका स्टेंजा दिया है, इसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि whom could the narrator not understand। कहने का मतलब कि नारेटर को आखिर क्या समझ में जो है वो कब जो है वो नारेटर को समझ में नहीं आता था। तो 18 का जो सही आंसर हो जाने वाला हम लोग का वो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, हिज चाइल्ड, है ना, यानी कि उसका बचपना जो है वो नारेटर को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है आराम से देखना है। कहता है कि दी नारेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज, यानी कि आपका जो ऊपर में स्टांजा दिया एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसके नारेटर जो हैं वो आखिर कौन है, यानी कि वो बात जो वहाँ बोल रहा है वो बोल कौन रहा है, क्या पोएट बोल रहे हैं, या फिर एक फादर के द्वारा बोला गया है, फिर चाइल्ड के द्वारा बोला गया है, या फिर मदर के द्वारा बोला गया है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका एक फादर के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, यानी कि ऊपर का जो स्टांजा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बता दीजिए वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैसे स्टांजा पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से उठाया गया है और उसके बाद आराम से उसको नाम दे देना है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का बाबू, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिजाबेथ जेनिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन एक्सट्रैक्ट हैड बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि जो आपका ऊपर में स्टांजा दिया गया है बता दीजिए आखिर वो किस आपका चैप्टर से लिया गया है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका फादर टू सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है, अब जैसे पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान आने वाला है। तो आपका ये 10-15 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है द गिवन एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, है ना। तो ये तो बता ही दिया आपको कि फादर टू सन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द नारेटर रिलीज्ड डैट हिज चाइल्डहुड वाज गॉन व्हेन, कहने का मतलब कि जो नारेटर है वो रिलीज होता है उसको, यानी कि उसको एहसास होता है कि उसका बचपना जो है वो बीत गया है। कब, तो ये उसको कब रिलाइज होता है, कब उसको एहसास होता है नारेटर को। तो 22 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही रियलाइज दैट अडल्ट वेयर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, यानी कि जब वो एडल्ट हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं तब उसको रियलाइज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझ में? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कितना इजी, कहता कि हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना ये सब क्वेश्चन बताएंगे आपका बुक वाला तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारे आपका 200 क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब बाकी आता है कि ग्रामर से कहाँ से पूछेगा सर, तो हम है ना ग्रामर बताएंगे आपको, सारा चीज़ बताने वाले हैं, बस आपको सारा चीज़ एकदम ध्यान से रखना है। लेकिन बाकी ये जो 25 नंबर का जो आपका पूछेगा तकरीबन बुक से ना, वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ये इस भाई का वादा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ। अब यहाँ से हो जाता है आपका बुक से शुरू, तो फोटोग्राफ जो आपका चैप्टर है उसके पोएट कौन है, तो उसके कवि कौन है, तो बता दीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी सैरली टॉल्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 23 का आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि दी टू गर्ल कजन वेंट, कहने का मतलब जो दो गर्ल्स थी और आपस में कजन थी वो आखिर कहाँ रहती थी या फिर वो क्या करती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडिंग, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु लिव्ड इन दी सेम हाउस फॉर ईयर्स, है ना, यानी कि कौन जो है वो एक ही घर में कई मतलब जो है वो कई सालों से रह रही थी। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन एंड फादर, यानी कि जो बेटा और उसके पिता थे वो कई सालों से एक ही घर में जो है वो सेम घर में दोनों एक ही घर में रह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी वर्ड, आपको यहाँ पे दिया गया है प्रोडिगल, है ना, मीन्स सेम आज, यानी कि जो मीनिंग होता है आपका प्रोडिगल का सेम वही मीनिंग आखिर किसका हो जाएगा। तो इसका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा वेगेंट, है ना। तो इसका मीनिंग और आपका प्रोडिगल ये दोनों का मीनिंग क्या होता है बाबू, सेम होता है। अगला देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, कहता हु इज अ स्पीकर, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा बोला गया है। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा दी फादर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि डैट हिडन
इन ऑन इन फ्रंट फेस, कहने का मतलब कि आखिर जो है वो किसके चेहरे के पीछे जो है वो छुपा हुआ था, यानी कि चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम फॉर गोटेन प्लेस, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द टू वॉइस इन द पोएम बिलोंग्स टू, यानी कि जो दो आवाज़ें हैं पोएम में वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, यानी कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोएट एंड द रेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है यहाँ पे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे कहता है कि द वर्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जो पहला ग्रीन पार्टी जो हुआ था वो मनाया गया था, वो आखिर वर्ल्ड में कहाँ मनाया गया था। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक शायद एक वीडियो में हम इसका आंसर गलत बताए थे ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वैसे होगा न्यूजीलैंड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो होगा वो बी सही होगा, 1972 इन न्यूजीलैंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। 30 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज, है ना, पॉपुलर इन, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास का, वो आखिर कब पब्लिश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का 1987, है ना, 1987 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 31 का सही हो जाएगा। देखिए बाबू इसमें से हम तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपका सिलेबस से हटा दिया गया, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो भी आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, बस एक बार उसको देख लेना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है शायद ये सब क्वेश्चन आप लोग को हटा दिया गया है ना, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, लेकिन वैसे देख लीजिए। कहता है कि दी वर्ल्ड, है ना, कहता है कि दी वर्ल्ड कमीशंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आखिर वो जो है वो किसका है। तो इसका जो 32 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सस्टेनेबल का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी 20th सेंचुरी बाउट अबाउट फर्दर चेंज इंस्पायर बाय द, यानी कि जो 20th सेंचुरी में आखिर जो है वो किस इंस्पायर में, यानी कि किस और जो है वो परिवर्तन आया था। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट, है ना, यानी कि आपका पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वंडरफुल वर्ल्ड टेल इन टोल्ड अबाउट दी पेंटर, है ना, यानी कि सबसे पेंटर का जो सबसे अच्छा वंडरफुल था, प्यारा था, वो सबसे वंडरफुल चीज़ था, पुराना चीज़ था, वो क्या था। तो इसका जो 34 का सही आंसर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आपका ऊडोजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऊडोजी लिव्ड इन, यानी वो जो है वो कहाँ रहती थी, है ना। तो वो मतलब कब रहती थी ये पूछ रहा है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 8th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी की ये बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी वर्ड साइलेंस इन दी पोएम फादर टू सन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है दी प्लेस फादर टू सन रेफर टू, यानी कि फादर टू सन आखिर किस चीज़ को रेफर करता है। तो इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोशन लेसनेस को, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वुडोजी लास्ट पेंटिंग वाज रिलेटेड, यानी कि वुडोजी का जो सबसे लास्ट पेंटिंग था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका इन प्रोर एक्जुन्स जोंग से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रतन कम वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी ऑन, यानी कि रतन जो है वो रत्ना जो आती है कब आती है, ग्रैंड साड़ी, यानी कि एकदम धमाकेदार मस्त साड़ी पहन के वो कब आती है। तो इसका जो 38 का सही आंसर हो जाएगा बाबू, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्राइडे को। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है इज रिटेन बाय, ये फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन के लिए, ताकि जो आपका चैप्टर है दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स आखिर ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम श्रेवन के द्वारा। ये बहुत बार हम आपको करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी स्टोरी अबाउट टू पुअर, यहाँ पे अर्मेनियन बॉय बिलोंग्स टू, यानी कि जो स्टोरी है दो पुअर आपका अर्मेनियन बॉय का, वो आखिर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 का डी, है ना, यानी कि दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द स्कैन वाज शेड्यूल फॉर इन दी आफ्टरनून, है ना, यानी कि स्कैन का जो शेड्यूल था वो आफ्टरनून को मतलब क्या था, यानी कि कितना बजे था। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 2:30। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ
इट इज दिस, कहता है इट इज दिस, कहता है इट इज दिस, कहता है विच चैप्टर डज दिस लाइन आर आपका कंसर्ड विथ। कहने का मतलब ये जो लाइन है वो आखिर किस चैप्टर से है। तो इसका जो 42 का आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, है ना। वैसे शायद ये हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी वर्ल्ड, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रास्टिंग मीन्स सेम है, यानी कि जो वर्ड होता है कंट्रास्टिंग उसका सेम मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, कहता है दी ब्रिंग्स वर मेड ऑफ दी, कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस रिगार्डिंग द टेक्स्ट, यानी कि ये जो आपका सेंटेंस लिखा है इसको कंप्लीट करने बोल रहा है। तो इन चारों में से यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसका जो 44 का सही आंसर हो जाएगा बाबू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका रॉन्ग साइड। अगला को बोलता है कि दी प्ले मदर्स डे वाज रिटेन इन, यानी कि मदर्स डे जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मतलब कब लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950s में। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट मेड डॉक्टर मानसून हॉर्फी एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 46 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द चाइल्ड वाज लाइफलेस। जब बच्चा जो है वो अपना जीवन खो रहा था तब जो है वो डॉक्टर जो है वहाँ पे आते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, कहता है कि व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग। कहने का मतलब कि जो आपकी ग्रैंड मदर थी किसकी, ऑथर की, आखिर एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह को आखिर जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती थी, यानी किस चीज़ के लिए तैयार करती थी। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका फॉर स्कूल के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ वर्ल्ड वाज द राइटर व्हेन ही स्टार्टेड हिज राउंड दी वर्ल्ड योगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की आखिर कितने वर्ष के थे राइटर जब उन्होंने अपना जर्नी को स्टार्ट किया था। तो इसका जो 48 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 37 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी है, सही होगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तब 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर हम लोग इसी वीडियो में 50 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। कहता है कि व्हाट वाज द मोस्ट स्टार्किंग फ्यूचर ऑफ टूट मम्मी, है ना, यानी कि टूट मम्मी का सबसे जो आपका स्टार्किंग फीचर था वो क्या था। तो 49 का सही आंसर होगा आपका टूट गिल्डेड फिश, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोलता है विच बुक डज टेप्लो हैव विथ हिम, यानी कि टेप्लो के पास जो है वो मतलब कौन बुक देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि आगाम मेनोन। ऑप्शन सी क्या होगा बाबू, सही होगा। फिर हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से नया पार्ट इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो स्टार्ट भले होगा 1 से, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 51। कोई दिक्कत, चलो हम लोग चलते हैं। फिर से देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुका है हमारा नया 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन हो चुका है। फिर हम लोग इसमें 50 देखेंगे, टोटल हमारा 100 हो जाएगा। और ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हूबहू यही पैसेज आ जाएगा। और ये पैसेज है गांधी जी के मदर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द नेचर ऑफ गांधी जी मदर वाज, यानी कि जो गांधी जी की माँ थी उसका आखिर नेचर कैसा था। तो पहला का जो सही आंसर होगा हो जाएगा आपका स्वीट, काइंड एंड रिलीजियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि वो बहुत स्वीट थी, काइंड मतलब दयालु थी, और वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक भी थी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, सही। अगला बोलता है कि व्हाट डिड सी विजिट एवरीवेयर, यानी कि वो जो है वो प्रत्येक दिन कहाँ जाती है, यानी कि किससे मिलने जाती है, किसको विजिट करने जाती है। तो इसका जो दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंपल, है ना, क्योंकि वो रिलीजियस है, धार्मिक है, तो मंदिर ही जाएगी ना। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही। अगला बोलता है कि गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द पैसेज, यानी कि यहाँ पे जो पैसेज में लिखा है ऑब्टेन, उसका मीनिंग आखिर जनरली होता क्या है। तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड गांधी मदर्स फ्रीक्वेंटली डू, यानी कि गांधी जी की जो माँ थी वो फ्रीक्वेंटली क्या करती थी। तो इसका जो आपका 4 का आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फास्टेड। ऑप्शन नंबर हम लोग का फास्ट करती थी, कहने का मतलब वो जनरली फास्टेड बोले तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि आज फास्टिंग में हो, तो वही ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि व्हाट वाज आपका डिफिकल्ट इन दी रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन में आखिर जो है वो डिफिकल्ट होता क्या था, यानी मुश्किल भरा क्या होता था। तो 5वां का सही आंसर होगा आपका कि टू सी सनशाइन, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी कि जो सूरज का प्रकाश था उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जैसे पानी गिरेगा तो बादल आता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड सिग्निफिकेंस एंड डैश। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो 6ठा का सही आंसर जो हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, पर्पस ऑफ राइटिंग। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि डू
डेवलप, है ना, कोहेरेंस इन राइटिंग इज नेसेसरी फॉर, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट मेकिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बाबू? सही हो जाएगा। नोट मेकिंग से क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा, और जो हम क्वेश्चन आपको 8-10 करा चुके हैं उसी के अंदर पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देख सकते हैं सेक्शन बी में हमारा आ जाएगा राइटिंग सेक्शन, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से देखना है। कहता है कि व्हाट कम्स अंडर दी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन में से सबसे पहले जो होता है वो क्या आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल्स 2 और 3 आइडियाज शुड बी, कहने का मतलब कि जब हम लोग आर्टिकल को लिखते हैं तो उसमें 2 अथवा 3 जो आइडिया है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कंबाइंड इनटू 1 पॉइंट, है ना, इनटू 1 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि नोट्स शुड बी, यानी कि नोट्स कैसा होना चाहिए। तो 10वां का जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका शॉर्ट, है ना। नोट्स जो होना चाहिए हमेशा जनरली शॉर्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अ कंपोजिशन इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 पैराग्राफ इज नॉन एज, यानी कि जो आपका कंपोजिशन होता है किसमें, तो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आपका कंसिस्टिंग होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है किससे, तो मोर देन 1 पैराग्राफ, यानी एक से अधिक पैराग्राफ से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? ऐसे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एड्रेसिंग अ पर्सन वाइल राइटिंग, यानी कि जो आपका कोई भी पर्सन कहीं मान लो राइटिंग लिख रहा है, क्या लिख रहा है? राइटिंग लिख रहा है, तो उसमें से जो आपका एड्रेसिंग करने का जो मोड होता है वो क्या होता है। तो इसका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। 12 का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैल्यूटेशन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लोग का अगला स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी, यहाँ पे ग्रामर से। कहता है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्पलेट वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड को तोड़ तोड़ के दे दिया है और इससे हमको एक सेंटेंस बनाने बोला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 13 का, यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, ऑफ है ना, तो आपका पिलर्स है, डैट है, फिल्योर्स है, एंड है, फिल्योर आर है और सक्सेस है, ठीक है। तो इससे हम लोग जोड़ के वर्ड बनाएंगे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका फिल्योर्स आर दी पिलर ऑफ सक्सेस, पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी कि असफलता है, सफलता का एक तरह से स्तंभ है, यानी कि पिलर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी क्या होगा बाबू? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर हम बोले ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ए एंड दा वाला एक ना एक पूछेगा ही। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, है ना। यहाँ पे कहता है 14 to 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन से भरना है, ठीक है। और वो ये सब डिटर्मिनार से क्वेश्चन आया। कहता है कि दिस इज अ स्कूल वेयर आई रीड फॉर सेवरल ईयर्स, है ना। तो इसका यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे दा भराएगा। क्या भराएगा? दा भराएगा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि ही डैश टू दी स्कूल व्हेन हिज फादर स्कूल्ड हिम। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाज गोइंग, यानी ही वाज गोइंग टू दी स्कूल व्हेन हिज फादर स्कूल्ड हिम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, आराम से देखना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू, ये तो क्वेश्चन हमको करा चुके हैं, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेल इन द एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे क्या भराएगा? वुड भराएगा, सेल भराएगा, शुड भराएगा, फिर मस्ट भराएगा। तो 16 का जो सही आंसर होना चाहिए वो जाना चाहिए शुड। क्या हो जाना चाहिए? शुड, यानी कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, है ना। यानी कि आप कहीं एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब आपको कठिन मेहनत करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन बोलता है ही इज नाविंग मी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका चूज द करेक्ट वन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इन सब में से क्या सही होगा? ही इज नाविंग मी, तो क्या होगा यहाँ पे बता दीजिए? इसका सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, ही नाउज मी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए हम लोग के सामने अगला सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे लिटरेचर से। किससे स्टार्ट होता है? लिटरेचर से। कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 18 to 21, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, आप स्टांजा दे दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर देना है। कहता है कि व्हाट सराउंड्स देम,
यानी कि चारों ओर जो है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइलेंस। चारों ओर क्या है, एकदम साइलेंस है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 का सही हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार से, तो आखिर इस स्टांजा के अनुसार से। अगला बोलता है कि दी होम ही नाउ वाज ऑफ हिज, यानी कि यहाँ पे कहता है कि दी होम ही नाउ वाज ऑफ हिज, यानी कि जो घर है उसमें से जो है वो कौन जो है वो जानता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फादर। घर को कौन जानता है, फादर, यानी पिता जानते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे कि सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू, यहाँ पे क्या भराएगा, इसका जो 20 का सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लव भराएगा। ठीक है, यहाँ पे लव होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ वर्ड सिमिलर टू क्विट और टू सम एक्सटेंड फ्रॉम दी गिवन एक्सटेंट, कहने का मतलब हमको मीनिंग फाइंड करना है कि इसका क्विट के जैसा ही इसमें से मीनिंग इसमें से क्या हो जाएगा, तो 21 का जो सही आंसर होगा आप सबों का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका रेदर जो होता है और क्विट दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। आप लोगों के सामने देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वी बोथ मस्ट लिव ऑन दी सेम ग्लोब फॉर हुम डज दी पोएट से सो, यानी कि पोएट जो है वो किसके लिए कहता है कि वी बोथ, यानी कि वे दोनों जो है वो उसको कहाँ रहना चाहिए, तो मस्ट लिव इन दी सेम ग्लोब, यानी कि उन दोनों को सेम ग्लोब में रहना चाहिए। आखिर ये पोएट किसके लिए कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका मदर एंड डॉटर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, अब लोग सामने देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वी बोथ मस्ट लिव ऑन दी सेम ग्लोब फॉर हुम डज दी पोएट्स, यानी कि पोएट जो है वो किसके लिए कहते हैं कि वी बोथ मस्ट लिव, यानी कि इन दोनों को एक ही मतलब रहना चाहिए कहाँ पे, तो सेम ग्लोब में। ये किसके लिए कहा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, फादर एंड सन के लिए ये कहा गया है। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वाज इट द टाइम आई रिलीज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन, कहने का मतलब कि आखिर व्हाट इज द टाइम, यानी कि वाज इट द टाइम आई रिलीज दैट, यानी कि किस समय जो होता है वो रिलीज होता है कि हेल और हेवन जो है वो यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका 23 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी, ज्योग्राफी में, है ना। यहाँ ज्योग्राफी में हमको रिलीज होता है कि यहाँ पे हेवन, यानी कि यहाँ पे हेवन बोले तो होता है ये क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग जन्नत बोलते हैं ना, इसको स्वर्ग, है ना। तो स्वर्ग होता है एक तरह से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग सामने देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोड्यूसिंग आपका थ्रू डैट वी नॉट दोज ऑफ वदर पीपल फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैज बीन टेकन, यानी कि ये जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 24 का आंसर होना चाहिए आपका द वॉइस ऑफ द रेन, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला बोलता है कि दी पोएम दी आपका लम्बरम, है ना, कहता है कि आई हैज बीन कंपोज्ड बाय दी पोएट, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू कौन कंपोज करता है आपका पोएम जो आपका है दी लैम्बरम, तो इस जो किसके द्वारा आपका कंपोज किया गया, यानी कि किसके द्वारा कुल मिला के ये लिखा गया है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेग आपका हुक्स के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका सडननेस स्टार्टलिमेंट वाज नोटिस्ड एट, यानी कि ये कहाँ नोटिस किया गया है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप बीच एंड में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ हु सेड सो, यानी कि ये कौन कहता है कि आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ, तो ऑप्शन नंबर इसका 27 का सही आंसर हो जाने वाला है दी वॉइस ऑफ द रेन में, ऑप्शन सी क्या होता है, सही होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी गर्ल्स वर आपका ड्रेस्ड अप फॉर दी, यानी कि जो आपके गर्ल्स थी वो ड्रेस पहनती है वो कहाँ के लिए पहनती है, तो इसका जो 28 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीच पर जाने के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा 28 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अबाउट हुम पीपल से डैट सी हैड ऑन्स बीन यंग एंड प्रिटी, यानी कि कौन कहता है कि अंग और प्रीति है एक टाइम, मतलब वंस बी अंग एंड प्रीति, यानी कि कौन कहता है कि सी हैड, यानी कि वह जो थी वो कभी यंग और प्रीति भी रही होगी। ये किसके द्वारा जो है वो किसके लिए कहा गया है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ग्रैंड मदर के लिए, है ना। ग्रैंड मदर के लिए कहा गया है कि जब वो देखता है ना उसको कि उसके चेहरे पर क्रिंकल हो गया है, तो वो कहता है कि विश्वास नहीं होता कि हमारी ग्रैंड मदर भी कभी जो होगी वो यंग और प्रीति रही होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेयर इज द जू नोटिस रीड्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल जो होता है वो किस
किस जगह के जू में यानी चिड़ियाघर में पाया जाता है? तो 30 का आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका जैम्बिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस ज्यादा नहीं 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन बचा है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू से इन एंड हैड अ फ्रूगल मेल। कहता है कि ही देन सेट आउट फॉर द स्टूल टुवार्ड्स द, तो किसके टुवार्ड्स था? तो 31 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आजाद मैदान, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु ट्रम प्लेंटी, कहता है कि प्रोड्यूस्ड हिज विटल पीस ऑफ एविडेंस अ पेज टर्न आउट द बुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर आपका गोटोंडे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि टू इट्स डिसमे, कहता है द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू महाराष्ट्र रूलर नेम्ड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का न्यू महाराष्ट्र में आखिर उसका क्या नाम पड़ा था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसका नाम पड़ा था विश्वासरू, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला बोलता है कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय आपका गोटोंडे प्लीज वाज सेड, यानी कि ये कौन कहता है, यानी किसके द्वारा ये कहा गया? तो आपका जो 34 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लिश आपका रेसी पॉइंट्स के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है कि आ फ्यू लेस फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, कहता है कि कंप्लीट दी सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट, कहने का मतलब ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद क्या भराएगा? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाफ मून। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइंस विच डील्स विथ इन वेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन क्राइम, तो यहाँ पे जो है वो एक साइंस जो है वो किस चीज़ में डील्स करता है, किस चीज़ में ये बात कहा गया है कि जो आपका क्राइम पर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका हो जाएगा फ्रोंसिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ACT मशीन, कहता है स्कैन दी मम्मी हेड टू टॉय क्रिएटिंग डैश डिजिटल एक्सरे इमेज इन दी क्रॉस सेक्शन, कहता है कि फाइंड इन दी ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे खाली जगह पर क्या भरा जाएगा? तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1700। कहता है कि मॉरड फादर वाज, यानी कि मॉरड के फादर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भले इंपॉर्टेंट ना हो। तो यहाँ पे मॉरड के फादर का नाम क्या था, कौन थे? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका जोरब, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि अन ओल्ड आपका फैसिन्ड आयरन आपका कहता है कि हनुख, है ना, आगे लिखा हुआ है कि इंड ले होल्डर हंग नेक्स्ट टू तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिरर। क्या भरा है यहाँ पे? मिरर। अगला बोलता है कि वन हु ड्रॉज मैप, यानी कि कौन जो है वो मैप ड्रॉ करता है, नक्शा खींचता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ना है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु इज द ऑथर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 42 का जो सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लेना है इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है, आपका ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। कहता है कि द हाउस ऑन विच मॉरड वाज सिटिंग वाज ऑफ द कलर, यानी कि जो मॉरड बैठा था वो किस तरह, वो जो घर था वो किस कलर का था? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला बोलता है कि बट यू आर स्मोकिंग, कहता है हु सेड, ये कौन कहता है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए आपका डोरिस कहता है ना। अगला बोलता है कि दी घाट ऑफ दी ओनली वर्ल्ड्स हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमिताभ घोष के द्वारा। बस 2-4 क्वेश्चन है। कहता है कि विच बुक डज टेप्लो विथ हिम, यानी कि कौन सा बुक जो है वो टेप्लो के पास था? तो इसका जो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका होगा इसका एगेमेम्नॉन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख सकते हैं। कहता है कि द ऑथर begins the descriptions of his journey to Silk Road from the place called, यानी कि जो ऑथर हैं वो शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग बोले तो शुरुआत करते हैं अपने जर्नी को, सिल्क रोड की जर्नी को वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो 47 का आंसर होगा आपका वो राउस से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही। बस 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि वन डे एट 4 in the morning the narrator had a tape on the windows of his room, कहता who was 3 outside the window। तो 48 का आंसर होगा मॉरड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा।
अगला क्वेश्चन कहते हैं द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज में क्या नाम था विलेज डॉक्टर के विलेज का? तो इसका जो 49 का आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुंडा भट्टा, है ना। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शाहिद वाज फॉन्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ, यानी कि शाहिद जो था वो आपको कैसा म्यूजिक का फॉन्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम अख्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको कल हम लोग देने वाले हैं मात्र 200 क्वेश्चन का एक झकास वीडियो, जिसके बाद आराम से आपको एग्जाम देना है और बेहतरीन रिजल्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।